बताऊंगा तीर्थ का फल किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये बात गौर करी होगी कि आजकल जैसे हमारे यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से थोड़ी दूर पे एक तूतला भवानी का मंदिर है, जहाँ मैं 2007 में अपने पूरे परिवार के साथ गया था गाड़ी से। मेरे छोटे भाई का मुंडन था। वहाँ जब हम लोग गए थे तो इतना शांत, इतनी मतलब सुखद स्थिति, जहाँ पे कोई बहुत कम लोग जाते थे, बहुत कम लोग जाते थे, और बहुत ही माता का मतलब जो प्रभाव है वो बड़ा दिव्य था, दिखता था। मंदिर छोटा सा था, पुजारी के नाम पे एक छोटे से बूढ़े बाबा थे, और मेरी नानी जो बहुत बूढ़ी हैं, कम से कम अभी वो 85 वर्ष की हैं, उस समय वो इतनी बूढ़ी थी और फिर भी वो मंदिर, जो कि उस समय चढ़ान की कोई सीढ़ी नहीं बनी थी, कोई सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे। 2007 की बात कर रहा हूँ। आज आप अगर वहां पे जाएंगे तो लोग पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं। और वहां मैं जब गया था उस समय मेरे बालक मन में ये बात उठी थी कि हे भगवान, कभी भी सरकार की दृष्टि इस जगह पे ना पड़े। आपको मैं बताऊं, मेरी आत्मा रो देती है। सरकार की दृष्टि वहां पड़ गई, सरकार की दृष्टि पड़ गई, और आज आप वहां पे जाएंगे, खूब खस्सी, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, और इतने कुकर्म होते हैं, इतने कुकृत्य होते हैं कि अब तो मैं वहां जाना ही कभी विचार भी नहीं करता कि जाऊं। ठीक वही स्थिति, बड़ा दुख होता है, मन रो देता है कि कहाँ वो शुद्ध, वो जगह, वो स्थान कितना पवित्र था, जिसके नीचे जो है वो वाटरफॉल इतने सुंदर प्राकृतिक तरीके से, वहां पे अब झूला लग गया, पता नहीं पार्किंग बन गई, इतने मन रो देता है। इतना आधुनिक होने का मन क्यों है लोगों को, इतनी आधुनिकता क्यों है? आप जा करके देखिए केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, वहां पे जो है वो होटल बन रहे हैं, पता नहीं इतनी गंदगी मची है, भीड़। ईश्वर आपसे दूर जाना चाहता है, तभी तो वो पहाड़ों पे स्थित है, और आप जो है वो उसके निकट जाकर के उसको मैला कर रहे हैं। विचार करिए, भगवान ने माता पिता को क्यों भेजा था भाई? माता पिता को इसलिए भेजा था ताकि आप उसके पास अगर नहीं जा सके तो आप उनकी सेवा कर सके। और आपको मैं एक बात बड़ी गंभीर बताता हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग होती तो मैं सुना देता। आज की ही माता जी, कलकत्ता की थी शायद, प्रोफेसर हैं वो, उनकी बेटी जो है वो लंदन में चली गई, और आज ही मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि पंडित जी, रो भी रही थी, मुझे भी रुलाई आ गई। वो रो रो करके ये बात कह रही थी कि पंडित जी, वो मेरी बेटी जो मैंने उसको चांदी के गणेश जी दिए थे, लक्ष्मी जी दिए थे, वो उसने ये कह करके लौटा दिया कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, ये तुम रख लो, और मेरे अंदर भगवान है। और वो सब उसने अपने विवाह में तो पंडित जी से भी कुछ नहीं करवाया, पता नहीं क्या क्या सारे, मतलब जो हम लोग उसको पालन पोषण करके जिस तरीके से उसका लालन पालन किया था, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं थी तब तक तो बड़ी, मतलब मुझे लगता था कि, हम लोगों को लगता था, मेरी माँ को लगता था, मतलब उसकी नानी को लगता था कि इसका काम कैसे चलेगा हम लोगों के बिना। जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हुई, सब कुछ भूल गई, सब कुछ छोड़ करके चली गई, और विवाह भी अपने मन से कर लिया। पता नहीं वर्ण संकरता का दोष भी हमारे खानदान को लगा गई, हमारे वर्ण में विवाह भी नहीं करा, और जो मैंने उसको जितने सारे संस्कार दिए थे सब भूल करके पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने कहा उसके ऊपर से किसकी दशा चल रही, राहु तो नहीं है? जब उसकी कुंडली खोली तो राहु की दशा चल रही थी। मैंने कहा कि यही होता है। अब आप लोगों को मैं तीर्थ का फल बता दूं, विषयांतर हो गया था। आइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे संस्कारों को भूलने की इजाज़त हमारे ग्रंथ नहीं देते, आप चाहे कितने भी बड़े और ऊंचे हो जाएं। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहला श्लोक जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और इस कार्यक्रम का थंबनेल मैंने लिखा ही है, तीर्थ का फल किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता। हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, और किन का रखना चाहिए, इस पर बता देता हूँ। पहला श्लोक है, यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतं विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते। इसका अर्थ है, जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयमित हैं, अर्थात जिसके हाथ सेवा में लगे हैं, पैर तीर्थादि भगवत स्थानों में जाते हैं। भगवत स्थान का मतलब यहाँ पे क्या बात हुई कि तीर्थ स्थानों में जाने का फल किसको मिलता है? इसका मतलब है कि पहले आपको अपने निकट के तीर्थ पे जाना पड़ेगा। ये नहीं कि बगल वाले शिव जी को कभी पूछा नहीं और चले गए सीधे अमरनाथ केदारनाथ और गांजा फूंक रहे हैं।
ये नहीं है। बोल बम गए हैं और घर में माता पिता जी जो हैं वो सड़ रहे हैं, उनके साथ कभी भी बातचीत करने का मौका नहीं मिला, उस तीर्थ का कोई फल नहीं मिलता भाई जी, नहीं मिलता, और उल्टा पाप लगता है। जिससे अध्यात्म की विद्या प्राप्त है, जो धर्म पालन के लिए कष्ट सह लेता है और जिसकी भगवान के कृपा पात्र के रूप में कीर्ति है, वह तीर्थ के फल को भोग लेता है। आप कभी भी वहां पे कितने भी उस तीर्थ में जाकर के भगवत भक्ति में लीन हो जाएं और जैसे ही वहां से पहाड़ से नीचे उतरे, उस जगह से नीचे उतरे, फिर घुस गए अपने जो है वो सांसारिक जीवन में, उस तीर्थ का कोई फल नहीं मिलता। आगे लिखा है, प्रतिग्रह्याद पावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् अहंकार विमुक्तश्च सतीर्थ फलमश्नुते। इस कार्यक्रम को थोड़ा फैला देना भाई जी, बड़े लोग जाते हैं, वो बड़े जाते हैं। अहंकार जो प्रतिग्रह नहीं लेता, जो अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, तथा जिसमें अहंकार का सर्वथा अभाव है, वह तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। अन्यथा नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए और किसी भी स्थिति में वो बदला लेने की फिराक में न रहता हो, उसी को तीर्थ का फल मिलता है। अन्यथा तो नहीं। घूमो तय कैमरा लेकर के मोटरसाइकिल पे, पता नहीं क्या क्या होती हैं बहुत सारी चीज़ें। लद्दाख में देखो इतने सारे जो हैं वो कचड़ा लोग फैला करके आते हैं, बाहर जाते हैं। आजकल तो पता नहीं टूरिस्ट कुछ होता है ना, वो टूरिस्ट का वो बन गया है, अड्डा बन गया है, लोग घूम घूम करके जाते हैं आते हैं। पता नहीं, दुनिया बहुत आगे चली गई, मैं तो बहुत पीछे। अगला श्लोक बता दूं, अदम्भको निरारंभो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः विमुक्तः सर्वसंगर्यः सतीर्थ फलमश्नुते। क्या लिखा है, जो पाखंड नहीं करता, नए नए कामों को आरंभ नहीं करता, थोड़ा आहार लेता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, सब प्रकार की आसक्तियों से छूटा हुआ है, वह तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। मतलब यह है कि आपने कई बार, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, लोग जाते हैं हिमाचल प्रदेश, मनाली, नैना देवी, कई जगहों पे जाते हैं और पूरा जो है वो टाट बिछाया, कॉफ़ी चाय, पता नहीं जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लिया, जो नहीं बात करना चाहिए वो भी पी लिया, वहाँ भी जो है वो जो नहीं पीना चाहिए जो खा लिया पी लिया। ऐसे तीर्थ जगह पे जाकर के पाप का व्यक्ति भागी बनता है। पर आजकल के लोगों को ये बात भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये उनके विपरीत जो है बुद्धि जो भ्रमित हुई है, कलयुग है ना भाई। अगला श्लोक है, अक्रोधनो अमलमतिः सत्यवादी दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु सतीर्थ फलमश्नुते। मतलब जिसमें क्रोध नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलता है, व्रत पालन करता है, सब प्राणियों को अपने ही आत्मा के समान समझता है, वह तीर्थ के फल को भोगता है। मतलब यहाँ कभी एकादशी किया नहीं। हाँ, आपको एक कहानी बताता हूँ, है आपके पास टाइम, सुनेंगे। एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को कभी छूता नहीं है और दूसरे की पत्नी के साथ पर स्त्री गमन में इतना लिप्त है और महीने के 18 दिन उसके व्रत में जाते हैं और बाकी के 12 दिन खूब मांसाहार करता है और ज्योतिषियों के संपर्क में भी है। ऐसे लोग अगर तीर्थ जाने लगेंगे तो सोचो, तीर्थ का नाश नहीं करेंगे, क्या करेंगे? और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को कभी भी पुण्य का फल तो मिलता ही नहीं है, पर स्त्री गमन ना। आगे पढ़ता हूं, तीर्थान्यस्नु शरणधीर श्रद्धान समाहितः कृतपापो विशुद्धयेत् किम पुनः शुद्ध कर्म कृत। मतलब जो तीर्थों का सेवन करने वाला धैर्यवान, श्रद्धायुक्त और एकाग्रचित्त है, वह पहले का पापाचारी हो तो भी शुद्ध हो जाता है, और फिर जो शुद्ध कर्म करने वाला है उसकी तो बात ही क्या है। जाने से पहले भी और आने के बाद भी शुद्ध अंतःकरण का समावेश होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और आप कभी भी किसी भी तरीके के पाप में लिप्त ना हो। ये नहीं कि आए और फिर जो है वही काटपीट मारपीट झगड़े लड़ाई, दुनिया में फंस गए, उलझ गए, उसका फल नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। अगला है, अश्रद्धान पापात्मा नास्तिको छिन्न संशयः हेतुनिष्ठश्च पश्चैते न तीर्थ फल भागिनः।
जो अश्रद्धालु है, पापात्मा, पाप में जिसकी निवृत्ति है, पाप में जिसकी प्रवृत्ति है, निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति है, नास्तिक है, संशय से युक्त है, केवल तर्क में ही डूबा रहता है, ऐसा कैसे है, ये क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ नहीं होता। ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ के फल को प्राप्त नहीं करते। स्कंद पुराण में ये बात आई है। कैसा? जो जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, जो पाप में लिप्त है, जो नास्तिक है, जो संशय से युक्त है और केवल तर्क में ही डूबा रहता है, ऐसे लोगों को कभी भी तीर्थ का फल नहीं मिलता है। अगला है नृणाम पाप कृताम तीर्थे पापस्य शमनम भवेत् यथोक्त फलदम तीर्थम भवेक्षुधात्मनाम नृणाम। इसका अर्थ है पापी मनुष्यों के तीर्थ में जाने से उनके पाप की शांति होती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्यों के लिए तीर्थ यथोक्त फल देने वाला है। जो पाप कर्म करके गया वहां पे शुद्ध हो गया, मतलब गंगा जी में स्नान कर लिया, लेकिन वापस आया और फिर उसी गंदगी में डुबकी लाई, कीचड़ में नहा लिया, तो सारे कम सब बराबर हो गए, लिपपुत के बराबर वाली बात। मतलब यहाँ पे आपने पाप कर्म किए, ऊंचाई पे चढ़ गए। ऊंचाई पे चढ़ने का मतलब क्या है? ऊंचाई पे चढ़ने का मतलब भौतिकीय रूप से ऊंचाई पे चढ़ने का नहीं है, मानसिक रूप से भी ऊंचाई पे चढ़ने का है। मन जो है वो ऊंचा हो गया और आप सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ गए। तो ऊंचाई पे चढ़ के और फिर नीचे आकर के फिर गर्त में गिर गए। इसका मतलब है कि जरूर कहीं ना कोई बात, कहीं घोपला हो रहा है। उस बात पे भी विचार करने की बात है कि आप फिर से वापस उस गड्ढे में नहीं गिर सकते। कामम क्रोधम च लोभम च योजित्वा तीर्थमाविशेत् न तेन किंचित प्राप्तम तीर्थाभिगमनात् भवेत्। जो काम, क्रोध और लोभ को जीतकर तीर्थ में प्रवेश करता है, उसे तीर्थ यात्रा से कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। समझ गए होंगे? काम से मतलब कामाशक्त है जो, और लोभ जिसके अंदर है कि मुझे ये मिल जाए, उसके पास वो है मुझे भी हो जाए, या उसकी चीज मुझे मिल जाए, या जिसके पास क्रोध बसा हुआ है। गलत चीजों पे क्रोध करे उसको क्रोध नहीं करते, अच्छी चीजों पे क्रोध करे उसको क्रोध कहते। जो वास्तव में गलत है उस पे क्रोध अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो ये बात है, तब जाकर के आपको तीर्थ का फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। अंतिम श्लोक है तीर्थानि च यथोक्तेन विधिना संचरन्ति ये सर्वद्वंद्वा सहा धीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः। जो यथोक्त विधि से तीर्थ की यात्रा करते हैं, संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करने वाले वे धीर पुरुष ही तीर्थ के फल को और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मैंने जो आरंभ के 5 श्लोक बताए थे, 4 श्लोक, वो तीर्थ का फल किनको नहीं मिलता है उसके बारे में थे, और आरंभ के जो अंतिम के जो 5 श्लोक थे वो ये बताते हैं कि किनको तीर्थ का फल मिलता है। अर्थ सामान्यतया स्पष्ट है, मैंने पढ़ा भी है और उसका अर्थ भी बताया है कि कैसे ये चीजें काम करती हैं, और ये बात मान लेने में ही भलाई है। अन्यथा घूमते रहिए, पेट्रोल खत्म होता रहेगा, आप प्रदूषण फैलाते रहेंगे और पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।